नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रीड टॉपर पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्कृत शिक्षा विभाग में जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा होने वाली है 2023। लगातार अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे हैं, चाहे वह टेलीग्राम हो, यूट्यूब कमेंट बॉक्स हो या व्हाट्सअप मैसेज हो। अभ्यर्थियों में एक जिज्ञासा है कि ये भर्ती जो है किस प्रकार से होगी और कौन कौन अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं, पद कितने होंगे और क्या इनकी योग्यता रहने वाली है। पाठ्यक्रम पर भी चर्चा करेंगे और विज्ञप्ति कब तक जारी होगी और परीक्षा तिथि जो है वो क्या रहने वाली है। तो इसके बारे में अपन संपूर्ण जो जानकारी है वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, पदों की संख्या और वर्गीकरण को लेकर हम बात करेंगे। लेवल वन में भी दो भाग में डिवाइड है। एक तो है संस्कृत शिक्षा विभाग और एक सामान्य। एक तो संस्कृत विषय और एक सामान्य विषय में कितने पद है और टोटल लेवल वन के लिए टोटल कितने पद हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अतिरिक्त लेवल 2 में संस्कृत विषय के कितने पद हैं, गणित विज्ञान विषय के कितने पद है और हिंदी, अंग्रेजी व सामाजिक जैसी अन्य विषय के लिए कितने पद है। इस प्रकार लेवल 2 में भी जो है अपन टोटल पदों के बारे में चर्चा करेंगे। आगे की कड़ी में हम योग्यता के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। साथियों, आपको वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा विश्वास है कि आप जो है इस भर्ती के बारे में बारीक से बारीक जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए, लेवल 1 संस्कृत, देखिए संस्कृत विषय जो है उसके आवेदन के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, और लेवल 1 में जो सामान्य जो है उसके सामान्य के पदों के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। लेवल 2 में भी संस्कृत के लिए अलग योग्यता है, गणित विज्ञान के लिए भी योग्यता है जो अलग है, और एसएसटी हिंदी और अंग्रेजी के लिए भी योग्यता अलग है। ऐसे में हम योग्यता के बारे में भी चर्चा करेंगे और इसका सिलेबस जो है वो क्या रहेगा और कौन सा बोर्ड जो है वो इस एग्जाम को करवाएगा, परीक्षा एजेंसी जो है वो कौन सी रहने वाली, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि संभावित विज्ञप्ति जो है वो कब तक आएगी और परीक्षा तिथि क्या रहेगी, और आपको जो है तैयारी किसको करनी है और किसको नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, पदों की संख्या लेवल 1, सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल 1 के पदों के बारे में। तो देखिए, लेवल 1 में संस्कृत विषय के लिए जो पदों की संख्या है वो है 141 और सामान्य विषय के जो पद हैं वो है 131। कुल मिलाकर लेवल 1 में 272 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। साथियों, पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि हो सकता है जब तक विज्ञप्ति जारी करे पदों में थोड़ी रिक्त पदों की संख्या बढ़ जाए। लेवल 2, ये हाल फिलहाल मैंने जितने पद हैं वो आपको बताए हैं। अब लेवल 2 में देखिए, संस्कृत विषय के 60 पद और गणित विज्ञान, ये एक गोल्डन चांस भी कह सकते हैं, एक गोल्डन चांस है इन बच्चों के लिए जो गणित विज्ञान विषय से तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक, इनके शामिल लगभग 498, टोटल 1551 पद जो है इस प्रकार बनते हैं। साथियों, अगर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का योग किया जाए तो लगभग 1823 पद हो रहे हैं। कितने पद हो रहे हैं? 1823 पदों पर यह भर्ती जो है लगभग संभावित है, और आगे इसमें पदों में वृद्धि हो सकती है और 2000 प्लस भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे योग्यता के बारे में। योग्यता हम सीरियल से देखेंगे कि किस प्रकार की योग्यता जो है इसमें चाहिए। सबसे पहली बात तो आपकी पात्रता क्लियर होनी चाहिए। साथियों, योग्यता जो है अलग अलग पदों पर जो है अलग अलग योग्यता मांगी गई है। देखिए, लेवल 1 में संस्कृत के जो पद हैं उसके लिए वरिष्ठ उपाध्याय, यानी 12th में आपके संस्कृत होना आवश्यक है। 12th में जिनके संस्कृत है और जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है, उन अभ्यर्थी को संस्कृत के जो पद हैं उन पर आवेदन करने का मौका मिलेगा। उसके बाद देखिए, सामान्य वाले जो पद है इसमें 10+2 मतलब 12वीं और समकक्ष प्लस बीएसटीसी, जो अभ्यर्थी 12 प्लस बीएसटीसी हैं वो सामान्य के जो पद हैं लेवल 1 में उन पर आवेदन कर सकते हैं। साथियों, एक बात आपको ध्यान रखना है कि इस पूरी प्रक्रिया में आपकी पात्रता क्लियर होनी चाहिए। वे ही अभ्यर्थी एग्जाम दे सकेंगे जिनकी पात्रता जो है वो क्लियर है, क्योंकि अब संस्कृत शिक्षा विभाग पात्रता नहीं करवाएगा, वह केवल रीट मेंस की तर्ज पर एक एग्जाम करवाएगा और उस एग्जाम में प्राप्त अंकों के आधार पर ही भर्ती होगी। उस एग्जाम में कौन बैठेगा? जिनकी पात्रता जो है वो क्लियर है। देखिए, आगे बढ़ते हैं लेवल 2 के पदों के लिए। तो लेवल 2 में संस्कृत विषय के जो पद हैं उसके लिए वरिष्ठ उपाध्याय प्लस शास्त्री प्लस शिक्षा शास्त्री, ये होना बहुत जरूरी है। देखिए, वरिष्ठ उपाध्याय यानी 12th में संस्कृत, और इसके बाद ये है ग्रेजुएशन में, ये यूं कहें बीए जो है वो संस्कृत में होना जरूरी है, और शिक्षा शास्त्री यानी होता है कि बीएड जो है वो संस्कृत में होना जरूरी है।
अब ये 3 योग्यताएं अगर किसी के पास है तो वो लेवल 2 में संस्कृत के पदों पर जो है वो आवेदन कर सकता है। अब विज्ञान व गणित के पदों के लिए आपके पास बीएससी प्लस बीएड होनी चाहिए, चाहे वो इंटीग्रेटेड कोर्स हो बीएससी बीएड, चाहे वो अलग अलग हो, लेकिन बीएससी प्लस बीएड जो अपन नॉर्मल रीट मेंस के लिए अपन अपने पास योग्यता थी कि बीएससी और बीएड, वो उसके अलावा पात्रता जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अब एसएसटी, हिंदी और अंग्रेजी, इन सभी विषय के लिए, क्योंकि इन सभी विषय में ग्रेजुएशन में बीए होती हैं और उसके बाद बीएड होती हैं। तो साथियों, योग्यता मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है योग्यता के बारे में। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपका जवाब, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर देंगे। साथियों, ये तो हो गई योग्यता, पद का वर्गीकरण भी बता दिया। अब देखिए, पाठ्यक्रम और परीक्षा एजेंसी को लेकर भी छात्रों में कंट्रोवर्सी है कि सर क्या इसका मामला रहने वाला है, तो एक एक करके हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। साथियों देखिए, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा रीट मेंस के समान होगी। देखिए, इसका जो सिलेबस रहेगा संस्कृत शिक्षा विभाग में जो भर्ती होने वाली है, इसका सिलेबस रीट मेंस के समान रहेगा। रीट मेंस का जो सिलेबस है वही सिलेबस संस्कृत शिक्षा विभाग में रहेगा। दूसरी चीज, जिन स्टूडेंट की रीट प्री यानी पात्रता क्लियर है वही अभ्यर्थी दे सकते हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग में जो भर्ती निकलेगी उसमें कौन अभ्यर्थी शामिल होगा, जिसकी पात्रता जो है वो क्या होनी चाहिए, क्लियर। कौन सी पात्रता, रीट वाली। उसके अलावा परीक्षा जो है किस प्रकार से होगी, संस्कृत शिक्षा विभाग में रीट मेंस के तर्ज पर। आगे देखते हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसने रीट मेंस का एग्जाम करवाया, या यूं कहें अध्यापक ग्रेड 3 एग्जाम जो जिसने करवाया है, वही आरएमएसएस भी जो है वो ये संस्कृत शिक्षा विभाग की तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा करवाने वाली है। साथियों, अब हम बात करेंगे विज्ञप्ति और परीक्षा तिथि के बारे में। तो देखिए, विज्ञप्ति जो है वो लगभग जून या जुलाई माह में आएगी। साथियों, जहां तक अनुमान है, पहले कर्मचारी चयन बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा। रीट मेंस का जो एग्जाम हुआ है फरवरी माह में, उसका रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं निर्णय लिया जाएगा और एक विज्ञप्ति जारी होगी। परीक्षा का आयोजन भी बाद में करवाया जाएगा। इसलिए जून और जुलाई में प्रबल संभावना है। इस माह, मई माह में भी कोई संभावना नहीं बन रही है, और लगभग इस वर्ष के अंत तक जो है वो परीक्षा तिथि भी इस वर्ष के अंत तक ही रहेगी। मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि यह परीक्षा जो है वो नवंबर माह में जो है करवाई जा सकती है, नवंबर माह में। तो साथियों, नवंबर माह जो है उसमें ये पेपर करवाया जा सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा का जो है वो आयोजन करवाया जाएगा। अब साथियों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई है। अब आपको क्या करना है कि आपको इस पर निर्भर नहीं रहना कि कब आएगी विज्ञप्ति और परीक्षा कब होगी। आपने मेंस का एग्जाम दिया है, मेंस का एग्जाम आपने दिया है, आपके मार्क्स जो है वो थोड़े कम हैं। अब उन कम मार्क्स में आप जो है मेंस में सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको यह तैयारी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आगामी जो भर्ती होगी सामान्य विभाग में जो हमारे अभी हुई थी, इस तरह की भर्ती होने में पहले पात्रता होगी, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, तो उसमें अवश्य देरी लगेगी। लेकिन साथियों, इसमें पात्रता नहीं होगी, ओनली मेंस एग्जाम होगा, तो कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो कभी भी एग्जाम करवा सकता है। तो ऐसे में आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको हार नहीं माननी है। आपकी जो तैयारी है, देखिए, एक पद के भी लिए लड़ना चाहिए, और यहाँ तो 1800 से ऊपर पद हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा में है, और वही अभ्यर्थी दे सकते हैं जिनकी पात्रता भी क्लियर है। तो पात्रता क्लियर करने वाले अभ्यर्थी दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं भीड़ भी कम है, और जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, जिन स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन वैसे ही अभी 48,000 पदों में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए एक गोल्डन चांस है कि आप जो है इस भर्ती का फायदा उठा सकते हैं। आपको अभी से तैयारी में लग जाना है। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको राजस्थान जीके का सारा पाठ करवाया जा रहा है। उसके अतिरिक्त आपको शिक्षण विद्या और आईसीटी का भी पूरा जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। आपको बस जुड़े रहना है, लगातार बने रहना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।